हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है 1 मीटर लंबे धागे से बने एक सरल दोलक में बंधी गोली का द्रव्यमान जो है बच्चों 100 ग्राम है। तो अपने पथ के सबसे निचले बिंदु पर इसकी चाल 1.4 मीटर/सेकंड है। तो इस समय धागे में तनाव बताएं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई हमारा जो सरल दोलक होता है बच्चों, इस प्रकार से हम देख लेते हैं बच्चों। ये बच्चों, ये धागे से बंधी जो है बच्चों इस प्रकार से कोई गोला या पिंड है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, ये इस प्रकार से ये अपने माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार से बच्चों गति कर रहा है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, मान लीजिए ये कोई स्थिति पर बच्चों इस किसी समय बच्चों ये हमारा दोलक इस प्रकार से है। और इस समय जो है बच्चों ये हमारा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है बच्चों। तो यहाँ पर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर mg लगेगा बच्चों। और ये डोरी में तनाव अगर इस प्रकार से बच्चों t है, इस प्रकार से। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों, तो ये कोण भी हमारा थीटा डिग्री होगा। तो बच्चों, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का ये घटक है बच्चों mg cos थीटा, ये इस प्रकार से बच्चों ये केंद्र से के विपरीत ओर है बच्चों। और ये जो घटक है ये हमारा बच्चों mg sin थीटा है, जो कि इसकी चाल को बढ़ा रहा है बच्चों। इस समय चाल इसकी अगर हम v मान लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जो बच्चों ये हमारा दोलक है, ये बच्चों यहाँ पर वृत्तीय पथ पर बच्चों गति कर रहा है बच्चों। और ये वृत्तीय पथ पर ये जो इसकी त्रिज्या है बच्चों, ये हमारे धागे की लंबाई के बराबर है बच्चों, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो बच्चों, ये जो है यहाँ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल जो क्या होगा बच्चों, कैसे प्रदान होगा बच्चों। तो ये जो ये तनाव है बच्चों, डोरी में तनाव, इसकी दिशा जो है बच्चों, लगने वाले तनाव की दिशा, ये हमारा बच्चों इसके गोली वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर है बच्चों। यानी ये तनाव जो है ये हमें इसके वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है बच्चों। तो अगर हम केंद्र की ओर परिणामी बल देखें बच्चों, तो हो जाएगा टी ऋण mg cos थीटा। तो बच्चों, ये mg cos थीटा केंद्र से विपरीत की ओर, विपरीत दिशा में बच्चों, इसलिए इसे हमने घटा दिया है। तो बच्चों, केंद्र की ओर जो परिणामी बल होगा वही जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्र बल का मान होता है mv का वर्ग भागे r। तो बच्चों, यहाँ पर ये त्रिज्या जो है बच्चों, ये धागे की लंबाई के बराबर है, तो इसे हम l लिख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों धागे में तनाव देख लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा धन mv का वर्ग भागे l। तो बच्चों, ये किसी भी क्षण जो है सरल जो दोलक है उसमें धागे में तनाव का मान है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1 मीटर धागा लंबा, यानी l का मान बच्चों 1 मीटर दिया गया है। और बच्चों, यहाँ गोली का द्रव्यमान m का मान दिया गया बच्चों 100 ग्राम। तो इसको कह सकते हैं 0.1 किलोग्राम बच्चों। तो बच्चों, इसके पथ के निचले बिंदु पर इसकी चाल v का मान दिया गया है बच्चों 1.4 मीटर/सेकंड। तो इस समय धागे में तनाव बताना है बच्चों। तो जब पथ के सबसे निचले बिंदु पर होगा उस स्थिति में बच्चों थीटा का मान 0 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों, पथ के निचले बिंदु पर थीटा बराबर बच्चों 0 डिग्री होगा। और t बराबर हमारा हो जाएगा mg cos 0। तो cos 0 का मान 1 होता है बच्चों। तो इस प्रकार से mg धन mv का वर्ग भागे l हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम सभी का मान रख देते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो जाएगा 0.1 को बच्चों 1/10 भी कह सकते हैं। और g का मान बच्चों 10 है। धन बच्चों m का मान बच्चों यहाँ पर हम पुनः जो है बच्चों इस प्रकार से 1/10 कह सकते हैं। और बच्चों, ये v का मान 1.4 है, तो ये 1.4 का वर्ग हो गया बच्चों। और भागे जो l का मान है बच्चों वो 1 मीटर है, तो 1 कह लेते हैं इस प्रकार से। तो इसको जब बच्चों हम हल करेंगे यहाँ पर, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 धन बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 0.196। तो बच्चों, t का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1.196। तो बच्चों, इसको हम लगभग कह सकते हैं इस प्रकार से 1.2 न्यूटन। तो बच्चों, ये जब पथ के निचले स्थिति में होगा उस समय जो डोरी में तनाव होगा वो 1.2 न्यूटन होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।